बाप दादा का आज का वरदान है 22/20/2021। संडे अव्यक्त मुरली है। उस मुरली का जिनका वरदान है, सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। सर्व रूप से, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करने वाले सच्चे स्नेही भव। वरदान का एक्सप्लेनेशन है, जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सब कुछ उनके आगे अर्पण कर देते हैं। जैसे बाप का बच्चों से स्नेह है, इसलिए सदा काल के सुखों की प्राप्ति स्नेही बच्चों को कराते हैं, बाकी सबको मुक्ति धाम में बिठा देते हैं। ऐसे बच्चों के स्नेह का सबूत है सर्व रूपों, सर्व संबंधों से अपना सब कुछ बाप के आगे अर्पण करना। जहाँ स्नेह है वहाँ योग है, और योग है तो सहयोग है। एक भी खजाने को मनमत से व्यर्थ नहीं गंवा। ये है बाबा का वरदान और एक्सप्लेनेशन। लेकिन हम इसको सारा दिन में ऐसे धारणा, बाबा कहते हैं बच्चे तन मन धन जन और जीवन मुझे अर्पण कर दो और संपूर्ण समर्पण हो जाओ। हम तो अर्पण हो गए, लेकिन जो संबंध रहता है ना, कभी कभी लौकिक संबंध, अलौकिक संबंध भी हमको खींच लेता है। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे सेंटर टीचर, मेरा भाई, ऐसे संबंध को भी अर्पण कर। जिससे ब्रह्मा बाबा ने सारे धन को अर्पण कर दिया, तन को भी अर्पण कर दिया, और मन को मन मना भव स्थिति में रखा, और अपना जो लौकिक संबंधों को अलौकिक संबंध में परिवर्तन कर दिया। उन लोगों को भी ईश्वरीय ज्ञान में बाबा लेकर आए। तो ऐसे जब आप बाबा के बच्चे बनते हो तो वो आत्माओं के साथ आपका कोई संबंध नहीं है, न व्यक्तियों के साथ, न कोई चीजों के साथ, न कोई साधन के साथ। आज दोपहर योग में यही सोच रहा था, संबंध किसको कहते हैं। हमारे घर के आगे एक रोड है। वे क्वेश्चन, उस रोड का मालिक कौन? मैं तो है नहीं। गवर्नमेंट का रोड कहते हैं। तो गवर्नमेंट माना कौन? मिनिस्टर है? नहीं। मिनिस्टर लोग भी क्या है? सेवादारी है, उनको सैलरी मिलता है। तो वो रोड का मालिक कौन? रोड का मेंटेनेंस तो चल रहा है, खराब हो गया तो टार तो लगाते हैं। रोड तो सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मालिक कौन? कोई भी नहीं। वैसे ही उस साधन को सब लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन मालिक कोई भी नहीं। वैसे इस स्थूल दुनिया में भी हम सब कुछ यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका मालिक हम नहीं है। तो मैं कौन?
ओनली एक एनर्जी हूं मैं, सिर्फ आत्मामय हूं, बाकी कुछ भी मेरा है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, जो कुछ भी आपने मेरा समझ लिया है, वो सब कुछ बाबा के आगे फ्रेंड के रूप में अर्पण कर दो। तो क्या होगा, बाबा भी आपको सत्युग आदि से ही सारे 5,000 साल का जो सुख है, उस सुख का प्राप्ति बाबा कहते हैं इन्हीं ही बच्चों को ही मैं देता हूँ। है ना, जब जो 9 लाख लोग आते हैं या 16,108 की मणि का माला बनते हैं, ये बाबा का फ्रेंड है। अभी वर्तमान समय में आप बाबा के साथ देख लीजिए, आपका रिलेशनशिप क्या है। भगवान के रूप में मांग रहे हैं, या ये पिता के रूप में रो रहे हैं, या टीचर के रूप में एजुकेशन ले रहे हैं, या गुरु के रूप में बाबा शक्ति दो, मुक्ति, जीवन मुक्ति दो कह रहे हैं, या फ्रेंड के रूप में बाबा का सारा जायदाद बाबा को पूछे बिना खुद अनुभव भी करना है, और दूसरों को उठा कर भी आप दे सकते हैं। उसके लिए बाबा कहते हैं, बच्चे पहले आप सब रूप में समर्पण हो जाओ। सब रूप माना मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन। क्योंकि आप जितना समर्पण हो जाते हो, उसी आधार पर मैं भी आपके ऊपर समर्पित हो जाता हूं। तो आप जिसके ऊपर समर्पण हुए हो, वही याद आपको आने लगेगा, तो वही योग रहेगा। तो क्या होता है, उनसे आपको सहयोग मिल जाता है। तो एक भी खजाने ऐसा ना हो कि मन मत से चल रहा है, नहीं। तो हर कर्म कौन कर रहा है, बाप दादा कर रहा है। आपको कुछ भी करने का जरूरत है ही नहीं। अभी से ही रिटायर्ड हो जाइए, ड्रामा कंप्लीट होने के बाद नहीं, जब आप परम धाम में जाते हैं तब नहीं, अभी से ही आपको अपने जिंदगी में रिटायरमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए। जब ये लौकिक में क्या होता है ना, करीब 20-22 साल में एजुकेशन कंप्लीट होता है नॉर्मली, डिग्री। उसके बाद जॉब में लग जाते हैं, उसके बाद शादी होता है, उसके बाद बच्चे पैदा होते हैं, उसके बाद उनका एजुकेशन, उनके बाद शादी। तो बच्चों का शादी करीब 65 एज के आसपास या 60 एज के आसपास रिटायरमेंट हो जाते हैं लौकिक में। है ना, कमाई से रिटायरमेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो कुछ भी उनके पास बैलेंस है, उससे घर में बैठकर रिटायर्ड लाइफ लीड कर। लेकिन मेरी जिंदगी में वो टाइम करीब 36-38 में ही आ गया है। अभी मैं रिटायर्ड हूँ। क्यों? आगे का संबंध नहीं रखा है, तो रिटायर्ड लाइफ अभी से लीड कर रहा हूँ। हमने 60 साल तक वेट ही नहीं किया। क्यों? रिश्ता ज्यादा नहीं था, पैसे कमाने का ज्यादा इच्छा नहीं था, ईश्वरीय कार्य का खुशी थी। इसीलिए दुनिया के नॉर्म्स को नहीं देखा। जब वो समय आ गया, रिटायर्ड हो गए लौकिक से। अलौकिक से नहीं, अलौकिक में और भी बिजी हो गए हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे अभी आपको सर्व संबंध भगवान के हवाले कर दो, और आप रिटायर्ड हो जाओ। इसमें एक सेकंड भी मन मत नहीं आना चाहिए। जो कुछ भी पूछना है, बाबा से पूछना है। जो कुछ भी कर्म कराना है, बाबा से कर्म करना है। तो वो ईश्वरीय जीवन को क्या करो, अनुभव करो। बच्चे, ये जो समर्पण है ना, फ्रेंड के लिए दे रहे हो, तो फ्रेंड के लिए दे रहे हो, संगम युग का प्रत्यक्ष फल
बाबा अपना सारा जायदाद आपको दे देगा। तो अभी आप क्या बन गए? आत्मा बन गए। जब आप आत्मा बन गए, सब कुछ बाबा को दे दिया, तो आप आत्मा बन गए। तो क्या होगा? जब आत्मा बन गए तो आपको आत्मा के लिए देना चाहिए, और कुछ काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप रसोई में गए हैं, आपका एक ही काम है, भोजन बनाना, खाना और भोजन खिलाना, उतना ही। जब तक रसोई में हो, आपका काम उस ज्ञान के साथ ही कनेक्ट होना, उस चीज के साथ ही कनेक्ट होना, वही भोजन बनाना, वही भोजन खाना, और डाइनिंग टेबल में जो आपके घर में है उन लोगों को वही खिलाना। वो एक पार्ट, एक दिन का, एक समय का आपका कर्म है। उस समय आप वही हैं। वहां से आप पूजा रूम में आते हैं, तब रसोई का बात नहीं आता है। वहां क्या है? अगरबत्ती लगाओ, पूजा करो और मंत्र पढ़ो, और वहां साफ करो, पूजा करो, नहीं तो फूल चढ़ाओ, नैवेद्य करो, नारियल फोड़ो। तो वो चीज के साथ, वो ज्ञान के साथ आप क्या बन जाते हैं? पुजारी बन जाते हैं। वही आप हॉल में जाएंगे तो क्या होगा? लोगों के साथ बातचीत करना, परिवार वालों से बातचीत करना, टेलीविजन देखना, सीरियल देखना, फिल्म देखना, मोबाइल ऑपरेट करना, वो हो जाते हैं। बाकी सभी से आपका मन रिटायर्ड हो जाता है। ऐसे जब आप आत्मा बनते हो, इस दुनिया के किसी व्यक्ति के साथ, शरीर के साथ, चीजों के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो। आप सिर्फ आत्मा, आत्मा में जो गुण है, आत्मा को जो चाहिए वो अनुभव करना, और आत्मा के लिए जो चाहिए वो देना, बस। टीचर का काम क्या है? स्कूल में जाते हैं, स्कूल में एंटर करते हैं, जो बुक में है उसको जानना, पहचानना, समझना, वही लेसन बच्चों को सिखाना, बस। 45 मिनट तक उनको वही काम। वो टीचर है, आगे वाले स्टूडेंट है। जब आप राजयोग करते हो, सिर्फ आप आत्मा हो, आपको शांति चाहिए, बाबा दे रहा है, आप ले रहे हो, और सारे आत्माओं को आप दे रहे हो। तो शरीर और शरीर के संबंध से आपको कुछ लेना देना है कि नहीं? इसीलिए बाकी सभी चिंता आप क्या करो? बाबा को दे दो, और सदा स्नेही भव। जब तक आप अपना जो समझ कर बैठे हो, जब तक आप बाबा को नहीं देंगे, तब तक बाबा आपके साथ स्नेह का संबंध नहीं निभाएगा। रिसेंट 2-3 महीने का मुरली देख लीजिए, हर मुरली में बाबा का संबंध है स्नेह, नेक्स्ट बाप समा, स्नेह, बाप समा। तो वही बाबा बार 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 कह रहा है, और कल का मुरली में भी वही कह रहा है, बाप समान। हाँ ना, बाबा समान देखना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं बने। क्यों? इससे भी कमी हमारे में है। अभी भी थोड़ा रूप, क्या करें, हम अपना लेकर बैठे हैं। बच्चों के साथ बच्चों को जैसे रहना है, बड़ों के साथ बड़ों के रूप में रहना चाहिए, युवा के लोगों के साथ युवा का रूप में रहना चाहिए, जूल कर्म करना है तो वही रूप में रहना चाहिए, ज्ञान सुनाना है तो वही रूप में रहना चाहिए। जो अलग 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 रूप को आप धारण करते हो, इस सारे रूप, सारे पाठ, सारे कर्म, सारे चिंतन भगवान के हवाले कर दो, और वैसे पाठ निभाने का जिम्मेवारी बाबा। रूप भी बाबा को, संबंध भी बाबा। ये बाबा क्यों कहते हैं? हम बच्चे गलती करते हैं, जब हम बीके का स्मृति रहता है, वाइट कपड़े पहनते हैं, बैड्ज पहनते हैं, सेंटर पर रहते हैं, या माउंट आबू में जाते हैं, ईश्वरीय परिवार वालों के साथ रहते हैं, तो बीके का स्मृति रहता है। लेकिन उसके साथ हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, लौकिक में चला जाता है, सिर्फ शरीर के रूप में भोजन खाते हैं, गोभी मंचूरियन भी खाते हैं, पिज्जा भी खा लेते हैं। टेम्पल में जाते हैं, दो भक्तों का जो है ना वो धारणा कर लेते हैं। ऑफिस में जाते हैं तो क्या हो जाता है ना, जाकर वापस आने तक ऑफिसर मैनेजर ही बनकर रह जाते हैं। ड्राइवर बनते हैं तो उस समय सिर्फ ड्राइवर के साथ ही कनेक्शन हो जाते हैं। लेकिन ये जो रूप है ना, ये रूप को, ये संबंध को
भगवान को अर्पण नहीं करते हैं, वहां क्या होता है ना, मैं और मेरापन आ जाता है। लेकिन जब ईश्वरीय सेवा का बात आता है, ईश्वरीय पुरुषार्थ की बात आता है, तब क्या होता है, बाबा बाबा आ जाओ ना करके बाबा को। तो बाबा कहते कभी कभी समय के अनुसार, जब हम योग कर रहे हैं, जूम में हैं, ये भी हम देखते हैं, जब वीडियो ऑन करते हैं तो अटेंशन से बैठते हैं। क्यों? बाबा देख रहा है, योगेश भाई देख रहे हैं। हम्म? वो देख रहेंगे तो कुछ ऐसा वैसा कुछ कह दिया तो फोन पर डांटेंगे, ऐसा ठीक नहीं करके कहेंगे, तो अटेंशन रहता है। कैमरा ऑफ है तो चलता है, कौन देख रहा है, कि हम आगे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, कौन जानता है। तो क्या होता है, विस्मृति आ जाता है। तो वैसे बाबा कहते हैं, ये जो खेल है ना बच्चे, स्मृति और विस्मृति का, कभी कभी वो ईश्वरीय स्मृति में रहते हो, कभी कभी स्वस्मृति, स्वरूप या देह के रूप में आ जाते हो, देह का संबंध में आ जाते हो। लेकिन अभी इसको चेक करो, सर्व रूप में, सर्व संबंध में आप भगवान से कर्म करा रहे हो क्या? ये चेक करने से ही अब आप समान बनेंगे, और बाबा आपको क्या करेगा, स्नेही बनाएगा। इसके आधार पर ही सत्युग आदि से ही आप स्वर्ग का सुख का अनुभव कर सकते हो। ये नहीं करेंगे, समय के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार नंबरवार आपको बाद में आना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना है, बाबा का स्लोगन है, साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो। तो साकार बाप ने क्या क्या किया, तो कल का सारा मूल्य उसके ऊपर ही है। फॉलो फादर कैसे करना है, सब कुछ बाबा ने कल मुरली में कह दिया है। तो साकार शरीर का आधार लेते हो, शरीर का जरूरत है, तब ब्रह्मा बाबा को फॉलो। और जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, ईश्वरीय परमात्मा का रूहानी वाइब्रेशन फैलाने के लिए एक जगह पर अपनी स्थिति को, शरीर को एक सेपरेट जगह पर बिठाते हो, उस समय निराकार बाप को फॉलो। कर्म करते हुए बाप दादा को साथ में रखो, तब क्या होता है, सर्वगुण सर्व संबंधों से आप बाप दादा को साथ में रख सकते। ठीक है, इसलिए बाप समान बनाए तो कल की मुरली मिनिमम 2-3 बार पढ़िएगा और धारणा भी कीजिएगा, क्योंकि कल अव्यक्त मुरली है, 22 जनवरी 1988 का है। बाप दादा बार बार यही मंत्र पढ़ रहे हैं, पाप समान भव, पाप समान भव, पाप समान। वो कैसे बनना है, ये बाबा हमको कह रहे हैं। ठीक है, तो कल आप फुल डे ये चेक कीजिएगा, आपने सब कुछ बाबा को समर्पण किया है, या बीच बीच में मैं आ रहा। मैं कौन करता है, बकरी करता है। इसलिए बाबा कहते उस बकरी को क्या करो, मार डालो। ठीक है, सर्व समर्पण हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।